जो है कर रखा है बिल्कुल। अब जो है एक तरीके से ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कार्टेशियन में एक तरीके से पूरा। इधर जो है हमारा देखो जो है एस था जो वो किस में जा चुका है, वो भी हमने कार्टेशियन में लिख दिया। तो ये वाली जो इक्वेशन थी जिसमें सिलेंड्रिकल चल रहे थे वो यहाँ आते आते किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, कार्टेशियन में। इधर क्योंकि ये तो कार्टेशियन का लगा लो, सिलेंड्रिकल का लगा लो, जेड तो दोनों में सेम है। लेकिन जो ए एस कैप है वो जो है अब कन्वर्ट होकर किस में आ चुका है, वो जो है कार्टेशियन में आ चुका है, उससे एस खत्म हो चुका है एस के। हाँ लेकिन इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये cos फाई तो क्या है, cos फाई से मैग्नीट्यूड, इसका कोई मतलब नहीं है एज क्रॉस प्रोडक्ट से, तो हम इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, बाहर लिख लें cos फाई। तो क्या बचेगा अंदर, ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप, ठीक है, प्लस ऑर्डर जो है सेम रखना है, पहले ये है तो ये रखना है, बाद में है तो यही रखना है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर ऐसे ही साइन फाई को भी क्रॉस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ओनली वैल्यू है, नंबर है, तो उसको हमने क्रॉस से बाहर लिख लिया। तो क्या आ गया, ए जेड कैप क्रॉस ए वाई कैप। अब इसमें जो है ये जो है कार्टेशियन के रूल फॉलो करते हैं, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो उनका क्या है ऑर्डर था, ए एक्स कैप, मैं एक्स यूज करूंगा, ए वाई कैप और ए जेड कैप, ये इनका जो है साइक्लिक ऑर्डर है। तो क्या कर रहे हैं, जेड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से, जेड को एक्स से तो क्या आएगा, वाई आएगा, जेड को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। तो इट विल बी cos फाई एंड ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई कैप, ठीक है। अलग ही आता है, जेड और एक्स करेंगे तो वाई आएगा, बस ये देखना कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो क्योंकि जेड को एक्स से कर रहे हैं, जेड को एक्स से कर रहे हैं तो सेम ऑर्डर में चल रहे हैं तो वाई आ जाएगा। नेक्स्ट इज साइन फाई एज इट इज जेड क्रॉस वाई, जेड क्रॉस वाई, जेड को वाई से कर रहे हैं, अपोजिट चलना पड़ रहा है, अपोजिट चलना पड़ रहा है, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि और आएगा कौन सा, आएगा वो जो नहीं है, कौन सा नहीं है, जेड और वाई तो है तो एक्स नहीं है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ गया है कन्वर्ट करके। इसको हम थोड़ा सा जो है ठीक से लिख लेते हैं, दिस इज cos फाई ए वाई कैप माइनस साइन फाई ए एक्स कैप एंड इट इज इक्वल टू ए फाई यूनिट वेक्टर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। पहली तो जो है हम निकाल चुके, पहले तो ये आई थी, ये वाली है पहले जिसको हमने ए एस की जगह पर यूज किया है। ये दूसरी इक्वेशन है, तो इसको हम जो है बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है आज की जो हमने डिराइव करी है एक तरीके से। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर फाई, ए फाई को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज की जाएगी, cos फाई ए कैप माइनस साइन फाई ए एक्स कैप, ठीक है। एक्स वाई दे रखे हैं और हमें फाई निकालना है तो ये, और हमें एक्स वाई दे रखे हैं और हमें एस निकालना है तो ये वाली इक्वेशन जो यूज होगी। दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या थी, पहले जो हमने निकाली थी यही वाली, दैट इज ए एस कैप इज इक्वल टू क्या थी, cos फाई ए एक्स कैप प्लस साइन फाई ए वाई कैप। ये दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी नहीं पहली थी, दूसरी तो ऊपर लिखी हुई। तो ये दो इक्वेशन हैं। तीसरी तो क्या रहेगी, तीसरी तो ये रहेगी कि ए जेड कैप इज इक्वल टू ए जेड कैप। अगर हम साथ में लेके चलना ही जाते हैं तो इसको भी ले लेते हैं साथ में। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो दीज थ्री इक्वेशंस आर यूज्ड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमें पता ही होंगे, वो तो हमें नोन है क्योंकि उनमें ही काम करते हैं हम, ज़्यादातर उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं को हमने सीखा हुआ है। तो लेकिन हमें पता नहीं किसके बारे में, फाई के बारे में, एस के बारे में और जेड के बारे में, तो उनको निकालना था। तो उनके लिए जो ये यूनिट वेक्टर्स की जो इक्वेशंस काम करने वाली हैं। तो cos फाई जो है इक्वेशंस हमारे पास ये आ गई हैं। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है और वो स्टेटमेंट जो है याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है
कि हमें जो है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब पहले भी बताया था, डायरेक्शन का मतलब है कि हमें कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना है या सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना है। तो these equations are used to convert, these equations are used to convert from Cartesian to cylindrical, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखनी है। मतलब कार्टेशियन दे रखे हैं फ्रॉम एंड टू, ये जो दो वर्ड हैं फ्रॉम किससे जा रहे हैं एंड टू किस में जा रहे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमें देखने हैं, क्योंकि अगर हमने इनको अगर उल्टा कर दिया तो फिर ये इक्वेशंस जो है काम नहीं करेंगी। मतलब सिलेंड्रिकल यहाँ रख दिया, कार्टेशियन यहाँ रख दिया, तो ये इक्वेशन नहीं चलेंगी। ये इक्वेशन तभी चलेगी जब हम कार्टेशियन से किस में जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल, मतलब हमें कार्टेशियन पता है और सिलेंड्रिकल हमें निकालने हैं, तो ये इक्वेशंस आएंगी। इसका उल्टा जो होता है वो होता है हमारा फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। अब ये इक्वेशन जो है थोड़ी सी अगर मान लिया याद रखनी डिफिकल्ट है, मुश्किल, तो हम जो है इसका एक सिंपल जो है सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, एंड दैट इज देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इनको हम मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग इक्वेशन याद रखने के बजाय हम एक ही मैट्रिक्स याद कर लेंगे, जिससे कि हमें जो है ये कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। तो मैट्रिक्स लिखते हैं अभी, क्या बनेगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है हमारी हेल्प करेगी इनको इकट्ठा करने में, इन इक्वेशंस को जो कि अलग अलग पड़ी हुई हैं इनको इकट्ठा करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले इधर हम लिखते हैं हमारे वेक्टर्स ए एस कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप, ठीक है। इधर तो हमने लिख दिया हमारे ये वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखना है कौन से वेक्टर्स, वेक्टर्स नहीं कंपोनेंट्स, ओनली कंपोनेंट्स। पहला हमारा ये वाला एस का, ठीक है। एस का लिखो, क्या आएगा कोस फाई, फिर आएगा साइन फाई, एंड फिर उसके बाद कुछ नहीं है तो जीरो। सिमिलरली इसके लिए कोस फाई नहीं, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस साइन फाई एंड कोस फाई जीरो। एंड दिस इज फॉर जेड में तो ना एक्स है ना वाई है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ना एक्स है ना वाई है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एंड इनटू इधर क्या आ जाएंगे ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। दिस इज द मैट्रिक्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द यूनिट वेक्टर्स। और ये जो हमने लिखी है मैट्रिक्स, ये इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से लिखी है, ठीक है। कोई इसके लिए अलग से मैथमेटिक्स सोल्व करके नहीं दिखाया गया है, जस्ट इक्वेशन निकाली और उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज इजी टू राइट दीज मैट्रिक्स। कोई इसको सोल्व करेगा तो यही जो है दोबारा यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। जैसे ए एस कैप किसके इक्वल होगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, साइन फाई इज मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय जेड इज इक्वल टू ए एस कैप। तो फिर से यहाँ पर याद रखना है कि ये मैट्रिक्स किस में आएगी, इस कन्वर्जन में आएगी, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अगर हमें उल्टा पूछ लिया जाए कि भाई हमें निकालना है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, तो क्या करेगी, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले तो इनको इंटरचेंज कर देंगे आपस में, और इस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में लिख लेंगे, इस रोज को क्या लिख देंगे, कॉलम में, इन रो को किस में लिख देंगे, कॉलम में, ठीक है। तो उससे फिर जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो तो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ वाली, और इधर जो आ जाएंगे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, और इधर आ जाएंगे एस कैप, फाई कैप और जेड कैप। तो वो जो है एक होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क जो है हमारे पास क्या है, ये होमवर्क है टू फाइंड द रिवर्स मैट्रिक्स। जो रिवर्स मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि हाउ टू फाइंड द रिवर्स मैट्रिक्स। तो जो रिवर्स मैट्रिक्स है उसका तरीका बता दिया, इन वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज कर दो, और जो बीच का जो मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है, इनको रोज को कॉलम में लिख करके इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो दैट विल बी जो है आवर रिवर्स मैट्रिक्स एंड यूज्ड फॉर द
यूज्ड फॉर द कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस तरीके से कन्वर्जन रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम जो है स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लिखेंगे पहले कि कन्वर्ट करके क्या आया है, मतलब इस मैट्रिक्स को रिवर्स में लिख करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसको पहले लिखेंगे, फिर हम जो है आगे करेंगे। तो याद रखना ये वाली इक्वेशंस और ये इस तरीके से यहाँ पर खत्म होता है। ओके।